हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में बहुत से छोटे बड़े ऐसे उपाय और जानकारी बताई गई है जिसे करने से हम अपने जीवन को बहुत ही सरल और सुखमय बना सकते हैं। लेकिन ये जानकारी आप तक पहुंचेगी कैसे? आपको ये सारी बातें कौन बताएगा? जो कि आपके जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं, ये समस्याएं कैसे दूर होंगी? इस तरीके का उपाय हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुराणों में बहुत जगह वर्णित है। और इन सभी शास्त्रों को पढ़कर हम जैसे शास्त्री, आचार्य, सारे लोग वहां से छोटे छोटे उपाय आप लोगों के लिए ले आते हैं। तो आज हम मोक्षदा एकादशी पर माता तुलसी के साथ करने वाला एक बहुत ही सरल और दिव्य उपाय आपके साथ में शेयर करूंगी, जिसे करने से आपका जितने भी लोग आपके परिवार में हैं उनकी सारी समस्याएं निसंकल्प दूर होंगी और उनका जीवन हमेशा सुखमय बना रहेगा। साथ ही आपके पितृ भी इस उपाय के करने से जो शक्ति मिलेगी उससे तृप्त होंगे और वो भी हमेशा आपको आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, देते रहेंगे। कहा जाता है कि जितना आशीर्वाद हमें भगवान की जरूरत होती है आशीर्वाद की, उतना ही हमें जरूरत होता है हमारे पितरों की आशीर्वाद की। अगर हमारे पितृ हमसे रुष्ट रहेंगे तो हमारी उन्नति कभी नहीं हो सकती। इसलिए आपको इन छोटे छोटे सभी बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, ढूंढना चाहिए, खोजबीन करना चाहिए, अपने पंडित से, आचार्यों से पूछना चाहिए कि ये छोटे छोटे उपाय जो हैं हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं, हम इन उपायों को कैसे करें, अपने परिवार की सभी समस्याओं को दूर कैसे करें। ये सारी जानकारी आपको अवश्य मिल जाएगी। देखिए, कोई भी पंडित ये नहीं कहता, आचार्य ये नहीं कहते कि हम आपकी समस्याओं को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे, लेकिन उन समस्याओं को दूर करने का उपाय आपको अवश्य बताएंगे। उन समस्याओं को दूर करने के जो उपाय होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन निर्भर करते हैं आपके ऊपर कि आप उन उपायों को किस तरीके से अपने जीवन से बांध लेते हैं और नियम पूर्वक करते हैं, ताकि जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में है सब दूर हो जाएं, समाप्त हो जाएं, उन सभी समस्याओं का नष्ट हो जाए। ऐसे ही एक उपाय है, आने वाली मोक्षदा एकादशी पर माता तुलसी के साथ आपको करना है। बहुत ही सरल उपाय है। ये उपाय करने से आपके पितृ भी तृप्त होंगे, आपके बाल बच्चे सदैव खुशी और मंगल जीवन व्यतीत करेंगे। आप लोगों के परिवार में जितने भी सदस्य हैं, बुजुर्ग हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, उनके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, रोग से, धन दौलत से, पढ़ाई लिखाई से, शादी विवाह इत्यादि सारी समस्याएं अवश्य दूर हो जाएंगी। मोक्षदा एकादशी के दिन माता तुलसी से और मोक्षदा एकादशी से क्या आपस में मेल है, सबसे पहले मैं आज आपको ये बात बता देती हूँ। मोक्षदा एकादशी के दिन माता तुलसी के पौधे में स्वयं माता लक्ष्मी आकर के विराजमान होती हैं। ये साल में सिर्फ एक दिन ही आता है, जिस दिन माता लक्ष्मी स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर आकर के माता तुलसी के पौधे में पूरी रात भर व्यतीत करती हैं, पूरी रात भर वहां पर विश्राम करती हैं और रहती हैं। इसलिए मोक्षदा एकादशी साल का एक ऐसा दिन है जिस दिन आप तुलसी माता के पास अगर यह एक छोटा सा उपाय कर दे तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहेगी। पूरे साल भर कोई भी समस्या आपके घर पर नहीं आने वाली है, क्योंकि हर एक घर में आंगन में तुलसी का पौधा जरूर रहता है। इसलिए जितनी भी आज महिलाएं ये मेरा वीडियो देख रही हैं, सुन रही हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप सभी यह उपाय अवश्य करिएगा। यह उपाय जितना ही सरल है उतना ही कारगर है। ये उपाय को मैंने शास्त्रों से पढ़ा है और लगभग 2-3 साल से मैं ये नियम से करती आ रही हूँ। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह उपाय आपके लिए भी लाभकारी होगा।
अगर आपके बच्चे पढ़ने लिखने में मंद हैं, पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता, तब आप ये उपाय अवश्य करिए। अगर आपके घर में धन दौलत की कमी है, व्यापारिक जीवन सुख में नहीं चल रहा है, व्यापार में आप लोगों को कष्ट हो रहा है, रोज थोड़े थोड़े करके कुछ न कुछ समस्याएं आती जा रही हैं परिवार में, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। आपके घर में बच्चे हैं, मतलब बेटियां हैं और लड़के हैं, उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, तब भी आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। यह उपाय करने के बाद आपको समझ में आएगा यह उपाय कितना कारगर है आप लोगों के लिए। मैं आज इस उपाय का यूं ही बखान नहीं बतिया रही हूँ, मैंने यह उपाय 3-4 सालों से किया है, तब आज मैंने सोचा यह उपाय आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। जो मेरे पंडित जी हैं वो मुझे मना कर रहे थे कि मैं यह उपाय आप लोगों के साथ शेयर ना करूं, क्योंकि देखिए कोई इसे मजाक में लेगा तो कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन यह हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ उपाय है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, अगर आप लोग इसे मन और धन से करना चाहते हो तभी करिएगा, अन्यथा आप हाथ जोड़कर हट जाइएगा, पीछे हट जाइएगा। आप इसका विरोध मत करिएगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो मत करिएगा, अगर आप करना चाहते हैं तो पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ करिएगा। चलिए अब बताते हैं कि आपको करना क्या है। मोक्षदा एकादशी यानी कि 1 दिसंबर को हम सभी मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण करेंगे। इस दिन तुलसी माता का सुबह पूजा करेंगे अच्छे से। शाम के समय जब हम दीप दान कर लेते हैं, पूजा शाम का जब हम तुलसी माता का तो डेली करते हैं, तो एकादशी के दिन भी जब शाम का तुलसी माता का पूजा हो जाएगा, उसके बाद घर परिवार सभी लोग खा पी करके सोने चले जाएंगे। उसके बाद आपको अपने किचन में जाना है, एक मिट्टी का दिया लेना है, उसमें घर का ही बना हुआ घी आपको डालना है, शुद्ध देसी घी। कहा जाता है कि शुद्ध देसी घी जो होता है उसको जला करके आप रख देंगे, जब तक वो दीप जलेगी तब तक वातावरण शुद्ध रहेगा। दीप ठंडा हो जाने के बाद 4 घंटे तक उस घी का जो महक होता है वो महक सिर्फ वातावरण को शुद्ध करेगा। सोच लीजिए एक शुद्ध देसी घी में कितनी ताकत होती है। तो आपको वही करना है। मोक्षदा एकादशी के दिन घी का शुद्ध देसी घी आपको दीपक में डालना है। उसके बाद एक गोल वाली बत्ती आपको उसमें डालनी है। उसके बाद आपको थोड़ा सा कपूर लेकर के उसका चूरा बनाकर उस घी के ऊपर आपको भुरभुरा देना है। फिर इस दीप को ले जाकर के तुलसी माता जहाँ है वहां पर आपको इसे प्रज्वलित कर देना है, दीपक को। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। गोल बत्ती डालना है, देसी घी रहेगा, दीपक को प्रज्वलित कर देना है और तुलसी माता से हाथ जोड़कर विनती करना है, हे तुलसी माँ, जितना भी भूल चूक मेरा है, पूरे साल भर मैंने किया है भूल चूक, आप उन सभी भूल चूक को माफ करिएगा, अपनी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। और तुलसी माता से ये भी बोलना है कि आज आपके पास माता लक्ष्मी आने वाली हैं, आप उनसे मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि वो सदैव मेरे घर में निवास करें और मैं अपने घर को हमेशा स्वच्छ रखूंगी और हमारे घर में जितने भी व्यक्ति हैं सदैव तुलसी माता और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करेंगे। इस प्रकार आपको तुलसी माता से विनती कर लेनी है, हाथ जोड़ना है और वहां से आपको चुपचाप चले आना है। और ये सारी प्रक्रिया आपको करनी है जब आपके घर में सभी लोग सो जाए तब, क्योंकि देखिए टोका टकारी अच्छा नहीं होता है पूजा पाठ में, तो कोई भी आपको टोके ना, तभी आप ये प्रक्रिया पूर्ण करिएगा। इस प्रकार आपको चले आना है तुलसी माता से विनती करके। और यकीन मानिए जितने आप श्रद्धा और भक्ति भाव से विनती करेंगे तुलसी माता से, उतनी जल्दी वो आपकी विनती सुनेंगी। इसलिए एकदम लीन हो जाइएगा, आंखें बंद कर कर हाथ जोड़कर माता तुलसी से एकदम विनती करते हुए आप बोलिएगा कि तुलसी माता आपकी निवेदन अवश्य स्वीकार करें और आपका संदेशा माता लक्ष्मी को अवश्य सुनाएं। इस प्रकार आपकी विनती तुलसी माता जरूर पूर्ण करेंगी और यकीन मानिए आपकी विनती बहुत ही जल्द वो सुनेंगी।
और आपके ऊपर लक्ष्मी माता का सदैव कृपा बरसता रहेगा।